जब भी मेरी जरूरत पड़े आग हड़ा दियो मार देगे। मैं तो 25 साल पहले मर लिया था। मैं तो बोनस का जीव हूँ। बतेरे बार इनकाउंटर हो लिए हमारे तो। अगर यो आदमी लगी लुगी टी पड़वा है नहीं तो यो गंद है, यो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। तो भाई का कत्ल कर दो। अरे हम यही तो समझा रहे हैं, तुम भाइयों का कत्ल मत करो। आज यहाँ जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे पुलिस में हैं, लेकिन कोई पुलिस के कर्मचारी लठ मार रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लठ खाइए, ये वीडियो बनाने वाले बहुत हैं। आप लोगों के लठ लगेंगे, पूरा प्रदेश खड़ा होगा, पूरा देश खड़ा होगा, पूरे देश और प्रदेश को पानी मिलेगा। जब लागेगी थी टी और पानी तो था के घी था भाई, इतना महंगा होगा, पानी था दे दे। और उसमें फर्क कितना है जी? 36 इंच की नाली तो दब के यार ही बताओ है। 36 इंच ने 36.5 कर दे तो 6 इंच का पानी आ जाएगा। वो बयाना है अपना हसियाला, इसने जमाए शर्म को नहीं आई भाई, सुनने में नहीं आई है भैया। जो पढ़वाई है ना तो मूछा का सवाल करके पढ़वाई है। चाहूँ भाई गाम राम हो है, जे राम तो बड़ी तेरी मूछ है तो भाई और मूछ भी देखेंगे फिर उस टाइम बता दियो सब तो आगे पाओगे। जो कुर्बानी देनी पड़ो चाहे लेनी पड़ो, ये उसने भगवान सदबुद्धि देवे तो धरना पा के माफी मांग के और वह आईटी आपके हाथ तक लगवा के जावे। तो सरकार का काम था टीप पाड़ना और लगाना, वह पाड़ के लेगी। उनका मुख्य मकसद था कि लोग हमारे गले भिड़े और हमें उन पर डंडा लाठी चलावा, लोगों का नुकसान होवे और तड़के नहीं उतरना पैट दे, या इनकी साजिश थी, लेकिन नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, जैसे हमारे नेताओं ने भी पहले भी जिक्र किया है, यह इतनी बेशरम सरकार है, यह जाति पाति धर्म, यह हर तरह से साजिश रचने वाली सरकार है, सुविधा देने वाली सरकार नहीं है। जिस प्रकार से डल्लेवाल जी का अनशन तोड़ने के लिए जो बातचीत के लिए बुलाए थे, अब मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा था धरना बहुत लंबा हो गया, आज तो बात हमारी मान लेंगे। अरे ये एक तो न्यू मान के चलो, आ तारी बातचीत मानने खातर को नहीं बनाए रखे। ये जिस तरह डल्लेवाल की कमेटी थी उसको गिरफ्तार किया गया था, इसी प्रकार से वो मानने को नहीं, वो उनको आधे रास्ते में गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो नेता बैठे हैं, जो सिस्टर और कोच जैसे, जो जोगिंदर और यहाँ बैठे हैं, राठी और बैठे हैं, इनसे हम ये कहना चाहते हैं, आप चौकन्ने रहिए, इंतजार करिए। आप बिल्कुल जिस प्रकार से भगत सिंह और लड़ाई लड़ते थे तो छुप छुप के लड़ाई लड़ते थे, और एक टीम पहले गिरफ्तार, दूसरी फिर, तीसरी फिर, चौथी फिर, यानी हमारे बीच में एक धरना चलाने वाली टीम हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। वो जा रहे हैं, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन सिस्टर जी कह रहे थे कोई गिरफ्तार बिल्कुल नहीं भाई, ये जितने बैठे हैं गिरफ्तार नहीं होना। एक दूसरे से फोन पे बातचीत करना, हम भी आपके साथ पता ही नहीं लग गया रहते, तो भाई दोस्त आ रहा इतना, हमें व्हाट्सएप पर वो फेसबुक को देख दे जाके कहना फोन करोगे तो बाजे आवांगे, लेकिन इसलिए नहीं कि हम सरकार का लहंदे से तो लट्ठम लट्ठा हो जाएंगे। हम सरकार को ये दिखा देंगे, ये बता देंगे, हम ये सरकार को समझा देंगे हमारी लड़ाई पानी की है, नहीं कि हमारी सरकार का कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम पानी मांग रहे हैं और पानी सरकार को हर हालत में देना पड़ेगा। और यदि सरकार की साजिश के तहत यदि आपने इस धरने को किसी भी तरीके से यदि अलग अलग करने का जो सरकार प्रयास कर रही है, यदि अलग हो गए तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप यहाँ से धरने में से किसी भी गांव में मैसेज दोगे,
पूरे हरियाणा नहीं तो ये हिसार जिला है। जिस गांव में जिसको जहां रोड लगता हो उस रोड के ऊपर हम सारे आ जाएंगे इकट्ठा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे जन्नत में पहुंचेंगे। जन्नत वाले जन्नत रोकना, किरमारा वाले अग्रोह रोकना, और अग्रोह के लोवा के जो काम है वह सारे अग्रोह इकट्ठे हो जाना। अस्सी वाले लोवा के जो काम है वह 80 इकट्ठे हो जाना। हम देखते हैं यह पुलिस कहां कहां तक पहुंचेगी। और इस प्रकार के धोखे जो भाई सीसर कह रहे थे, किसी के ऊपर कोई शकबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो काम जो कमेटी ने किया था वो कोई धरने को तोड़ने के लिए नहीं किया था। आज जो 500 जो लोग हैं जो मरने के लिए बैठे थे पानी के लिए, आज वो हमारे बीच में खा पी के बैठे हैं। और नहीं तो हो सकता है एक आते कि हमें अर्थी के साथ हमें लगातार जाना पड़ता। आज ये सुरक्षित बैठे हैं, इसलिए अब बोला धर्म युद्ध है यो। भाई अर्जुन ने उसने कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, बोला युद्ध में पीछा नहीं हटना चाहिए। सामने भाई आता हो तो भाई का कत्ल करते हो। अरे हम यही तो समझा रहे हैं, तुम भाइयों का कत्ल मत करो। आज यहाँ जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे पुलिस में हैं और वो पुलिस के बच्चों की ड्यूटी चाहे वो जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, उन सारे बच्चों की ड्यूटी यहां लगा रखी है। यदि उनके सामने हम उन पुलिस वालों के मारेंगे, वो भी हमारे और वो हमारे को क्यों मारेंगे? क्योंकि हम भी उनके, लेकिन नौकरी उसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं कि कहीं कोई किसी भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको डंडे चलाने के लिए पुलिस में भर्ती की जाती है। आदेश देते हैं कौन? अधिकारी। अधिकारियों को आदेश कौन देता है? सरकार। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ है। और सरकार के साथ लड़ाई, जिस प्रकार से आपका धरना चल रहा है इसी प्रकार से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। इसलिए ये आपस की लड़ाई करना जिस दिन छोड़ दोगे, 13 महीने का जो आंदोलन हमने जीता था वो इसी बात के ऊपर जीता था कि प्रधानमंत्री ने माफी आके मांगी थी। आप शांति से बैठे रहिए, कल 1 बजे जेसीबी आएगी, आप जेसीबी के आगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पुलिस के कर्मचारी लठ मार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लठ खाइए, ये वीडियो बनाने वाले बहुत हैं। आप लोगों के लठ लगेंगे, पूरा प्रदेश खड़ा होगा, पूरा देश खड़ा होगा, पूरे देश और प्रदेश को पानी मिलेगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और यदि हम लूट पिट के घर चले गए तो हमें शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। हमने बहुत आंदोलन लड़े हैं, इस प्रकार के मुख्यमंत्री देखे हैं। सरकार चाहे किसी की रही हो, किसी ने अच्छे काम किए हैं और किसी भी पार्टी ने कहीं ना कोई गलतियां भी की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके सरकारों के हम खिलाफ या मतलब उनके हक में। आज हमें सभी जो विपक्षी नेता यहाँ आए हुए हैं उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनसे उम्मीद भी करते हैं। आप जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसी प्रकार से आइए जन्नत में भी आप लोग यदि आगे होंगे तो हमारे इन बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, हमारी माताओं को, बहनों को पुलिस लाठियां नहीं मारेगी। और यदि किसी एमएलए को, किसी मंत्री को, चाहे वो पूरा मंत्री क्यों ना हो, उनका यदि लाठी मारेगी 100 बार पुलिस सोचेगी। इसलिए यदि सही महीने में आप धरने का समर्थन करते हो तो ये अगवाड़ी जिस प्रकार से किसानों के नेता जो हमारे सामने हैं, इसी प्रकार से विपक्षी नेताओं को भी आगे लाइन में लेके चलाओ, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया और आगे के लिए भी मैं कह रहा हूं भाई, इससे ईश्वर से, भाई ईश्वर है मन्ना तो बल्कि तमन्यू ना मुर्दाबाद। इन लोकड़ुआ की कम आवाज आवे और उनकी ज्यादा आवाज।
इनके तम ना बोलियो, तमें बोलो भाई, तमें ना बोलिए करके। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन ली तारीफ। एक तम बोलिए, तमें बोलिए, तारी आवाज की तुलना होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बटा नहीं उड़ाता सर। तो एक बात मैं 2 सेकंड की, मैं तो आके धरने बैठा, बैठ देर भाई ने कंडक्टर और ड्राइवर का जिक्र कर, भाई ठीक बात है यार। मैं भी 20 साल प्रधानी करी, 15 साल मैंने कंडक्टरी भी करी। यह बात यू कहो था उसमें, मतलब ठीक था। अब होया कि अब कोई हड़बा के न घर जाओगा, रात ने सुत्या सुत्या बल्ला होगा, क्योंकि उसके मन में यह चलेगी जय घराली रोटी देना होगी तो वो हड़त 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 वो बलद की तरह मतलब है झड़कागा उसको। इसी तरह मतलब मजदूर है और स्त्री को एक कंडक्टर भी है। भाई मैं ईमानदारी से बताऊं मत, हमने कोई सिर्फ आसान खातर कौन कंधा, मेरे गले भी बनी थी। मैं चंडीगढ़ चलिया करता, मैं आके घराली पर रोटी खान लग गया। भाई मैंने 3 खा ली, 4 खा ली और मैंने बोलिया मैं 1 रुपया और दे दे। भाई गलती से मुंह में निकल गई, क्योंकि सारा दिन खुले बंदे ये मांगते रहा थे। मैं न्यू आज घुलने बोली बोला हो गया के मैं बोला तो है रहे हैं भाई, नींद में सांझ का बेरा नहीं, सवेर का बेरा नहीं है। तो हाँ, एक मेरी आदत थी, मैंने कोई खंड के वाला और दोस्ती वाला और कोई पार्टी गछड़ी वाली से औरत बूढ़ी मिल गई जो 1 किलोमीटर तक भाती आ रही है, कोई शिकायत नहीं पाओगी हमें उसने। बस मैं उसकी गछड़ी खा के दरवाने का हमारा अनुभव रहा है। उनको हमने अपने माँ बाप और अपने परिवार की तरह ट्रीट किया है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो ये माँ बाप हैं, ये हमें बहुत मुश्किल से जिंदगी में मिलते हैं, इनकी सेवा करना भी जरूरी है। और ये बातें बल्कि इसलिए चलनी चाहिए, या भीड़ भाड़ इकट्ठी जीते हुए हैं, हमें समाज की बात भी 2-4 कर लिया, हाँ हूँ मारा पीटी तो हमारी सारा दिन चलती रहा है। इसलिए नशे पते से दूर रखो और सारे अपने माँ बाप की सेवा करो और जो भी अपना काम हो उसको मजबूती के साथ करो। आप पंजाब से अपने ये निहंग सरदार आ रहे हैं, तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं जी। इन तो अपनी आज़ादी की लड़ाई से पहले जितने कर्तव्य दिखाए हैं, जो इनने बलिदान दिए हैं, तो सब ने मेरा भी किताबें में पढ़ा है। मेन बात अपने समस्या पानी की, नाली की, इसकी मोगे की। एक बात मैं कहना चाहूँ, सरकार ने जब किसी भाई ने लगवाया दीवा, बस कड़े न कर तो सरकार तो लिंक बने होगी, जिदे लागी होगी। अच्छा वह लागेगी तो यह सरकार जो बनी है, चुनिंदा जो आप जिन्हें चुन के भेजा, वे सेवा खातर भेजा हाँ के लड़न खातर भेजा हाँ। जो भी आप गांव का सरपंच बनाओ, अपने खातर लड़न खातर बनावा हाँ कि अपने सेवा खातर बनावा हाँ। सेवा खातर बनावा तो सरकार भी सेवा खातर बनावा। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं भाई, जब लागेगी थीटी और पानी तो था के घी था, भाई इतना महंगा होगा, पानी था दे दे, और उसमें फर्क कितना है जी। 36 इंच की नाली तो दब के आ रही, बताओ है 36 इंच ने 36.5 कर दे तो 6 इंच का पानी आ जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से फड़ावा नहीं तो 36 इंच का जो पानी है उसको 36 और 6 42 करने की जरूरत नहीं है। 42 तो बहुत बड़ा मोगा हो जाएगा। 36.5 इंच अगर आधा इंच बढ़ा दे तो 6 इंच इतना पानी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो को घनी बड़ी बात को नहीं सरकार ने। और रही बात जो यू बयाना है अपना हासी वाला, इसने जमाए शर्म को नहीं आई भाई, सुनने में नहीं आई है भैया। जो पढ़वाई है ना तो मूछा का सवाल करके पढ़वाई है। मैं गलत हूँ सही हूँ? इसने मूछा का सवाल कर लिया। मैनू पूछना चाहूँ उस बयाना पे, हमारा आदरणीय बड़ा बुजुर्ग है, हमने उन कहते भाई आज हमारी लड़ाई तड़के के हमारे ठीक बन जे संबंध। मैनू कहना चाहूँ भाई गाम राम हो है, जे राम तो बड़ी तेरी मूछ है तो भाई और मूछ भी देखेंगे फिर। हमें तो राम तबड़ा कि मैं लगता नहीं, राम तबड़ा तो हमने कि मैं लगता नहीं। गांव राम और गांव एक को नहीं यार, तो 100 गांव बैठे हैं। और थोड़े दिन में 1-2 दिन में सारा हरियाणा के 6,500 गांव में भी चल लगायो, टोल भी रुकेंगे। मैं सरकार तो यह प्रार्थना करूं कि आप इस आंदोलन ने इतना बड़ा बढ़ावा ना दे के ये कदे न कदे आखिरी में जातिवाद पे भी ले जाएगी। मन न्यू भी डर लग गया है
कदे इस बात ने छत्तीस बिरादरी तो जातिवाद पे भी ले जा सके या सरकार कर सके वो काम। तो इसका भी अपने ध्यान रखियो, क्योंकि अपने जितने लोग बैठे हैं ना, ये कोई एक पक्ष के कोनी, ना कांग्रेस के ना कोई, सारे मिक्स हैं। यह बात होगी न्यू तो कोनी भाई बीजेपी वाले कोनी आ रहे हैं, जो अपने गांव में बीजेपी के भी दूसरे गांव में वे भी तो आ रहे हैं, सिर्फ पानी खातर तो आ रहे हैं। उनकी मान लो जय सरकार से तो मैंने गुनगंदा हो रहा की, अरे किसी की तो मान लो मुच्छा का सवाल बना दिया। मेरा बड़ा दुख होया, मैं पहले कदे को नहीं आया, मैं टीवी पे देखे जाया करता। जब मैंने देखा कि यार टी पाड़ दी मारे लोग यहाँ के लठ मारे हैं रात ने, जब मैं राजस्थान था मैंने सीधा सत्यवान सरपंच और फोन कराया उसी टाइम, वह सरपंच साहब है मारे पर तो पहले बतेरे केस लागोड़े हैं और खूब पुलिस ने पकड़ोड़े, हमने तो पकड़न का तो डर लगता नहीं और ना लगता केसिया का। जड़ा अड़ाना हो सब तो आगे अड़ा दियो नू। रोज तो देखो आन में दिक्कत से, क्यों घर भी संभालना है, तो मैं तो घर संभालू पहले बात कौन रह रही। तो भाई जद भी मौका हो, जद आपने नू लगा ईब जरूरत है हमारी, उस टाइम बता दियो, सब तो आगे पाओगे। जो कुर्बानी देनी पड़ो चाहे लेनी पड़ो, ये भी नहीं है। अच्छा कोई डरन की बात नहीं है, तो आपने भी डरन की कोई जरूरत नहीं है जी। नू के पीड़ा थोड़ी की टैंक थोड़ी चढ़ाओगे अपने ऊपर है, दो दो चार चार लठ बंडा आ जाएंगे कैमरा। ये जो अपने सरदार थे पहले, इनके बच्चे इनके आगे चिनवाए दिए, कड़जा काट काट बच्चा का खुआ दिया था, तो भी ये डिगे नहीं थे। उस तरीके के लोग आप, वो पंजाब तो अपना है, हरियाणा तो ही बनया है 1966 में हरियाणा बना, उससे पहले तो इन्हें पंजाब के थे आप भी। तो आप कौन से डरनी है, हर जाट और जाट सिख में कोई फर्क था के कहने वाली जो कौम या सरदार की वह अपनी ये तो है। तो मेरा कहने का मतलब है बयाना, तो फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि वो अगर उसने भगवान सद्बुद्धि देवे तो धरना पा के माफी मांग के और वह आईटी आपके हाथ तो लगवा के जावे तो मानर नहीं भाई। मैं तो नुकू अगर यो जो बयाना है, बयाना ने आगे कदे मैं नुकू उनको गांव में बड़ा लठ मारी हो ना, सबके अपने अपने लिंक हो है, लठ मारने की मैं कौन कहूं भाई, इसका बहिष्कार कर दो आगे हमेशा के लिए। अगर यो आदमी लागी लुगी टी पड़वा है नहीं तो यो गंद है, यो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, जहां मेरी नजर है मैं सोचू हूं। अरे लागे कि आप बख्श दिया को नहीं, अपने गांव में लड़ाई हो जाकर आप खून भी बख्श दिया, हाँ बख्श दिया नहीं जोड़ी मांडिया पाछे। अरे इतने गांव माड़ा जोड़ी मांडली नू कह दिया टीए तो लागे लगवाए दी सरकार ने। मन न्यू भी लग है कि बयान अपनी मूछा का नू देख के गांव तो बड़ी मेरी मूछ है एकला की, तो कई एमएलए ने, एकला नहीं हो कई एमएलए से बात करी, इन सबको आगे सरकार में आगे कड़े हाईकमान में ले गया है और ओड़े इन बात करी। वह मेरी मूछा का सवाल है, मैं उस सरकार से भी कहना चाहूँ जो हाईकमान के आदमी जिनका दौड़ गए, तो हम भी शर्म कर लो। हमें मैं नुकन कहता मैं कांग्रेस का हूँ, मैं तो खड़ा जो कांग्रेस का बड़ी आदमी खड़ा उसकी मदद करना चाहूँ, जो बीजेपी का खड़ा उसकी मदद करना चाहूँ, मैं किसी एक सरकार का को नहीं, मैं देख दे भी हो गए लोग। मैं उस आदमी ने कहना चाहूँ जो हाईकमान में बैठा जिसने टी पाड़ने के आदेश दे दिए कि शर्म कर ले, एक आदमी खातर इतने मतलब गामिया की मूछ नीचे कर दी आपने, आप शर्म कर लो। अगर मेरी आवाज सरकार तक जावे है तो कृपया करके आप सेवक हो जनता के, या जनता बैठी मोर लाला के तो हम नोड़ा पहुंचा रही नहीं, एक कौन जानदा और एक भी जा सके क्या अपने बिना, और फिर जाके अपने पे धक्काशाही करने लग जाए। भाई हाथ जोड़ के कहूँ सरकार तर बयान है भी भाई आके धरना में माफी मांग के टी लगवा जे, गणा पर कौन पड़दा फड़ा के देख ले। 36 इंच में अगर 6 इंच पानी चैनत ने चाहिए नहीं तो फड़ा के देख लो, पाई आर स्क्वायर मैथमेटिक्स का सूत्र है, उसमें आधा इंच अगर मोरी बढ़ा दे 36 में तो 36.5 कर दे तो 6 इंच पानी आओगा सीधा, चाहे आप फड़ा के देख लियो। 42 कण की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा इंच तो पानी मांगया, और मांगया के हमने, और पानी ये तो मांगया और के मांगया के दारू मांग ली। दे दो भाई, सरकार तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हमें कौन कहते हमें फिर भी तारे यार। मैं तो कमाल की बात है, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक भाई था वो जयकारे लगवाओ था, वो खट्टर के भी जयकारे, इतनी भोली जनता या इतनी भोली जनता, मेरा न्यूज मन इतनी दया आई मत देख या इतनी भोली जनता रे, सबके नारे ला दिए, टी खातर नारे ला दिए। इसका मतलब सरकार के खिलाफ तो बैठी है कौन थी, इसका मतलब तो सरकार के खिलाफ नहीं बैठी थी या जनता, या बैठी थी सिर्फ पानी लेने खातर, सरकार के खिलाफ नहीं थी। इसका यो सबूत है यो। तो मैं सरकार ने नुकू तमें शर्मा लो इस बात है, अरे या जनता तारा आज भी खिलाफ को नहीं, तमें टी दो और फिर और कि में अच्छे काम करो तो या जनता भी तार गिले है। तमें तो हमने तो बना के तमें बेच दिए, राज्य बना दिए, राज्य तो मारोगे क्या, हमने ट्रैक्टर चढ़ाओगे, बंदूकें गोली मारोगे, आंसू गैस के गोले छोड़ो, यह बात करोगे ये।
भाई इससे ऊपर तो मेरे पे कहने को नहीं। लास्ट में फिर कहूँ अपने अटन की रिटर्न की जरूरत को नहीं है। आधा इंच का मामला है, 36 में आधा इंच जोड़ दो और आप IR स्क्वायर तक निकाल के देख लियो, 6 इंच पानी लिख होगा। और 1.25 इंच बढ़ा देंगे तो 10 इंच का पाइप लिख होगा। घना बड़ा मामला है को नहीं। और जो घनी कर लेबर लगेगी, जो आड़ तक नाली आ रही है ना, उसने मान लो ये नु कहते 36.5 की तो नाली बनती को नहीं, कोई मतलब ऐसा को खांचा को नहीं, तो 40 का होगा खांचा। और वो तारा फालतू भी की जगह हंसी मारा के ले है, हमने 10 इंच का दे दियो, मार तो 1.25 इंच का आ जाए, 10 इंच का जगह और आधा इंच बढ़ाओगे 6 इंच मोरी लग जाएगी। और जो फालतू 40 इंच आओ तो तारा फालतू बिक जाए, हम दोनों भी उनका हंसी ने पानी ना दो। लेकिन यह बयाना की गलत बात है कि जो इसने कॉलोनी कलानी काट रखी, बताओ सुनने में आई है वह कॉलोनिया ने पहले वो पीछे ले रहा है काट के, तो प्लाटे जो पीछे ले रहा है वो उन साफ न्यू कह रहा कि पानी दूंगा, बिजली तो दो, पानी दूंगा, और पानी तो देगा मारा तोड़ के देगा कि फिर। और फिर हमें कौन सा नुकाता 36 इंच का कम कर दो, हम तो नुकाता हमें ले लो 38 इंच पानी, हमने 1 इंच दे दो उसमें ते, और उसे मत दे दो। गांव में एक डिमांड है ना, नू ना करो भी एक न्यारी नाली लाओगे, वह पसली पैड के आगे ला दियो और पाछे 40 इंच की और ला दो, राडे टी लगा दो। सरकार तो जो मेरी आवाज जावे तो मैं हाथ जोड़ के फिर भी प्रार्थना करूं, नहीं क्यों बदमाश बनाओ हो छोरिया ने, नहीं छोरिया ने, ये सारे छोरे इनमें आग भरी है, गाम्या के छोरे ये क्यों बदमाश बनाओ इनने, न्यू तो बदमाश बनाई है, मानदे हाथ नहीं सरकार ऊपर टैंक और चलाने हो रही है। तो मैं तो इतना कहूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े, सुभाष फौजी बाल समन से सारे जानते होगे, जब भी मेरी जरूरत पड़े आग हड़ा दियो, मार देगे। मैं तो 25 साल पहले मर लिया था, मैं तो बोनस का जीव हूँ, बतेरे बार इनकाउंटर हो लिए हमारे, तो बोनस दिखा के ले आओगा। यही बात थी रास्ते में हुड्डा साहब, मैं भाई धरना में जाऊंगा, कल आना था, कल मन्यू कुनिया 2 महाराज थे बड़े बेचारे, वे एक्सीडेंट हो गए, हाथ पैर टूट गए, सपरा अस्पताल में उड़ा रह गया। नहीं मैं कल आऊं था, सत्यवान सरपंच को मैंने फोन करके खुद कही है, मैंने कौन कंधा मैं बुलाया, मैं तो खुद आऊं बराजी होके, और मैं तो भी बाल के छोड़ गया, मैं तड़के दिखावांगे भाई, आज गोली ले लो पैरासीटामोल के जीवा, कोई फर्क नहीं, बालक हो गए गाभरू नहीं हो जाएंगे भाई, समाज खातर छोड़ जाएंगे की है। जब महात्मा बुद्ध ने बालक छोड़ दिया, हम क्यों नहीं छोड़ सकते। तो मैं तो इतना कहूँ, ज्यादा टाइम लग गया तो माफी चाहूंगा, ज्यादा बोलना भी कोई अंदर ना धरने पर मैं इस तरह बोल लोड़ा। मैं तो एक बार पहले देखे थे दिल्ली अपना जो 13 महीने धरना चला था, मैं कौन गया, मैंने को जो मैं गया, जब राकेश टिकैत रोया और वह वीडियो आई, जद लागी आग खूब, जब गाँव में तो ट्राली भरी भाई, को नहीं हटते भाई, ई पहुंचाएंगे चाहे मार दियो और चाहे मर जियो। उदन तो हमने ट्राली भरी, उदन तो हमारा आग लगी, मैं नू मनस रो पड़े, तो उदन भी तो अपना बुढ़ा एक रोंदा दिखा था मैंने वीडियो में, मेरा तकलीफ हुई इस बात की, भाई अपना एक बुजुर्ग रोवे था, लुगाइया का लठ लागे थे, मैं राजस्थान था, राजस्थान एक MLA दूर बैठा, उसको मैंने वीडियो दिखाई, उसने भी फिर अपनी एक स्टेटमेंट दी होगी, पलवान पुनिया आपने बेरा, उसने कल एक स्टेटमेंट दी, हाल ही होगी उसकी स्टेटमेंट, वो वीडियो मैंने दिखाई थी, मैं देख लो मारा तुमने बन रही है, मतलब माड़ी बन रही है, मैं देख लो, तो हम भी जे आओ साथ दो तो तारी सलाह है। और तो टाइम ज्यादा ले लिया मैंने मेरे ख्याल में, और भाई कोई गलत बोल गया हो तो माफ कर दियो, तारा है बेटा, तारा है बच्चा, ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, ना मनु को मेरा करोड़ा का कर्जा है, मेरा नहीं जमा है कर्जा, जमा अमीर हाँ दिल के, रुपया का फंड को नहीं, रुपये खूब देख खड़े हैं, बेरा होगा रुपये तो खूब देख खड़े हैं, कदे टाइम में उस टाइम से 500 किले खरीद लेंदे, इतना देख खड़ा है, रुपया का अंत भी घाटा को नहीं, और मरण का अंत भी, मर तो 25 साल पहले रही थी, मर जाए की बात होगी अपनी खातर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और आप लोगों के गेले हूँ, अर्चे आगे ला दियो, तारी मर्जी, जय हिंद।